मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता। आज हम लोग बैठे हैं साथ में अपने वृंदावन के बहुत ही पूज्य मिस्टर रामनिवास जी, गुरु जी के नाम से हैं, गोवर्धन वाले, और साथ में इनके बेटे हैं मिस्टर जयगोपाल शास्त्री जी। तो हम लोग बात करना चाह रहे थे क्योंकि निधिवन के आप बताइए अपने बारे में। जयगोपाल शास्त्री वृंदावन से निधिवन जी की सेवा पात्र। क्योंकि वृंदावन धन धन वृंदावन रजधानी, मुक्ति जहाँ बटे जेवरी भक्ति भरेता पानी। एक बार वृंदावन में बांके बिहारी जी के, निधिवन के, राधा वल्लभ के, सबके दर्शन जरूर करने चाहिए। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से, सौभाग्य से मिलता है। पता नहीं कब हमारी आंख मिच जाए। एक एक मिनट, एक एक क्षण बहुत कीमती है जीवन का। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। केवल जीवन में सुखी वही है जो भगवान का भजन करता है, भगवान का सत्संग करता है, भगवान के नित्य प्रति दर्शन करता है। अब बताइए महाराज जी, मैं आपके कुछ आपके आशीर्वाद वचन लेना चाहता हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में, और मेरा सौभाग्य है कि आज 15 जून 2025 दिन रविवार को आपके दर्शन हुए यहाँ पे, और आप गोवर्धन से जुड़े हुए हैं और आपने काफ़ी लोगों को आशीर्वाद दिया हुआ है। मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, और मैं जाकर दिल्ली में हूँ तो ज़रूर अपोलो हॉस्पिटल आऊँगा, काम करूँगा, लोगों को पेशेंट देखता हूँ। तो आप अपने आशीर्वाद वचन से बताइए कि किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग फर्दर आगे अपना आगे और अच्छा काम कर पाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंदन किए ना सत विघन अनेक। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरत दुत होय। या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। मोर मुकुट कटका सुनी कर मुरली गलमाल, यह बानिक मेरे मन बस्यो सदा बिहारी लाल। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गालन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। मोर के पखौवन की माथे ऊपर मुकुट सो है, और कुंडल की झलक मानो गिर के उठैया की। कांधे ऊपर कामरी बंदी फेंट पामरी, सूरत बड़ी सामरी या जसमत के छैया की। आगे ग्वाल गैया पासे चलत पापा पैया। गोपी ले तो है बलैया या नटवर कन्हैया की। तो हमारे वृंदावन में निधिवन में स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। बांके बिहारी जी कोई कारीगर ने मूर्ति नहीं बनाई, ये स्वयं प्रकट भई। आज से 500 साल पहले निधिवन में, जहाँ अब भी भगवान श्री कृष्ण रात को नित्य रास करते हैं। चलो चलो री किशोरी निधिवन में कैसी छाई है हरियाली, देखो कुंजन में। हे प्यारे श्याम सुंदर, राधा जी कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके नित्य रास को समय है गए हो है, सो कृपा करके नहीं रास मंडल में पधारो। फिर भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, चलो किशोरी जू हमारे नित्य रास मंडल को समय है गए हो, चल के नहीं रास में पधारो। तो दोनों वहां पहुंचते हैं। फिर जो झाड़ियां अब निधिवन में, वो रात्रि को गोपी बन जाती हैं। फिर वहां नित्य रास होता है, अब भी होता है।
जिसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अच्छा, वहाँ पे राधा रहती हैं या और बाकी सारे गोपियाँ रहती हैं, या रुक्मणी रहती है? राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा मेरी स्वामिनी ने राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास। एक प्राण दो देही और राधा कृष्ण स्नेही। राधा कृष्ण का स्नेह माने प्रेम, वो प्रेम का रास है, दिखावटी रास नहीं है, प्रेम माधुरता। मतलब आपके हिसाब से राधा एक व्यक्ति नहीं है या व्यक्ति है? नहीं नहीं नहीं, राधा कोई व्यक्ति नहीं है, एक प्राण दो देही। राधा और कृष्ण का जो एक प्राण है, देही दो हैं। अभी हम सुन रहे थे स्वामी जी को, और इधर आ जाइए, और अभी कई बातें ऐसी लगी हैं जो थोड़ा सा समझने लायक है हमारे मूल व्यक्ति में। आपने कहा कि जो अभी तक हमको पता था वो ये था कि राधा भगवान कृष्ण के लिए पूरी तरह समर्पित थी जी, और आप कह रहे हैं कि एक प्राण दो देह, नहीं एक प्राण दो देही। दो देह तो है ना अलग अलग। क्योंकि जैसा कि अभी हमने कई जगह पढ़ा और सुना, भगवान कृष्ण जब द्वारकाधीश चले गए तो राधा को वृंदावन में या जहाँ भी रहते हैं मथुरा में छोड़ के चले गई जी। तो राधा ने पूरा जीवन अकेले, जब उनकी मृत्यु होने लगी तो उन्होंने फिर याद किया कि भगवान आए, तो भगवान द्वारकाधीश से वे वापस इसी उनके पास आए, तब उन्होंने प्राण छोड़े राधा जी ने उनके सामने। और एक और बात है जो शायद मैंने सुना है, आपको भी पता होगा या नहीं पता होगा, एक और रीति है कि राधा का फिर से जन्म हुआ, क्योंकि राधा इस जन्म में, जब हम लोग भगवान कृष्ण थे उस जन्म में उनके साथ नहीं कभी जीवन व्यतीत नहीं कर पाई, तो राधा फिर से जन्म हुआ कई सालों बाद। उस समय भगवान कृष्ण जो हैं एक और साधु के रूप में पैदा हुए, तब उनका मिलाप हुआ। ये एक जो मैंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे सुना है, वो मैंने आपको बताया है। ये तो आपके हिसाब से अगर राधा इस समय भी निधि वन में हैं, तभी तो भगवान कृष्ण आते हैं? नहीं, बिल्कुल हैं। वो भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज को त्याग करके गए ही नहीं। ये तो दिखाने के लिए द्वारका वो गए थे, द्वारकाधीश कहलाए। नहीं, आप बताइए। लेकिन जैसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण पृथ्वी लोक को छोड़ के गए थे, बहेलिया ने मारा था तीर, 126 साल की उम्र पे उनका वापस स्वर्गलोक चले गए, इस बात में कितनी सत्यता है? ये उन्होंने जो मनुष्य का शरीर धारण करते हैं वो समाज को दिखाने को एक नाटक था, एक लीला थी। तो अभी भी भगवान कृष्ण पृथ्वी पर हैं। अरे अब भी हैं, हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमने तो प्रत्यक्ष बांके बिहारी जी को प्रत्यक्ष देखा है। मैं कई चमत्कार हमने खुद ने देखे। आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहारी जी आते हैं, अरे मेरी तो सहायता बिहारी जी करते हैं समय समय पर। मुझको तो वृंदावन में बांके बिहारी जी नहीं यानी बसाया है, नहीं तो मैं जो है जीवन में कंचन, कामनी और कीर्ति। बोलते रहिए आप, हमने भगवान को सामने और रख लिया। मैं तो यहाँ पर है जीवन में कंचन, कामनी और कीर्ति तीनों से दूर रहा हूं, क्योंकि मेरे जो गुरु थे वो गुरु थे गया प्रसाद, संत गया प्रसाद, जिनकी समाधि गिरिराज जी में है।
तो उनकी मुझ पर जो है जितनी बड़ी कृपा आई, जिनके रासाचार राम स्वरूप यानी शर्मा भगवान श्री कृष्ण का यानी स्वरूप बनते थे, तो वे राम स्वरूप जी की गोदी में बैठते थे। मेरे दिमाग में आप जैसा अभी तक हम लोग सुना है कि हनुमान जी तो यहीं पर हैं, बाकी जितने भी देवता थे, श्री राम आए और कृष्ण भगवान आए, वापस चले गए हैं अपने स्वर्गलोक में, ऐसा नहीं है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से भगवान कृष्ण अभी भी है, या उनका कोई रूप है या खुद है वो? अरे राम है, राम चित्रकूट में तुलसीदास जी ने भगवान राम के दर्शन किए। चित्रकूट में, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की धीर और तुलसीदास तंदन कैसे तिलक करें रघुवीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके, आपकी वाणी सुनकर। रामनिवास जी, गुरु जी, जो इस समय भगवान के आशीर्वाद से आज हमको मुलाकात होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर गुप्ता इस समय दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में अपने ऑफिस में इनके वाणी सुनने का मौका लगा और नई नई बातें ज्ञात हुई। नहीं, जय कृष्ण भगवान, जय बाकी नहीं, हम भी डॉक्टरों को भगवान की पदवी देते हैं। क्यों के लिखा है रामायण में, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी कब बंद वैद मानस गुनी। ये भगवान के यानी स्वरूप है। तो डॉक्टर भगवान के स्वरूप हो या ना हो, लेकिन कई बार जीवन दान तो नहीं कहेंगे, लेकिन लाइफ सेविंग ऑपरेशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कई मरीजों को, जैसे अभी रिसेंटली 49 साल की लेडी, उसको शॉक लगाए और बिल्कुल छुट्टी करी, उसके खून का थक्का जम गया था, दिल का दौरा पड़ा था। ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। मैंने कई यंग लोगों को, ओल्ड लोगों को, जिनको बाईपास भी नहीं हो सकता, उनको एंजियोप्लास्टी करके मैंने उनको जान बचाने का सौभाग्य भगवान के थ्रू मिला है। थैंक यू वेरी मच। मेरा भी डॉक्टर साहब को प्रेम भरा, प्यार भरा, दुलार भरा शुभ आशीर्वाद है। सुखी रहो, संपन्न रहो, मंगलमय रहो, निरोग रहो, आपको सुख मिले, हमारे माता पिता की स्वास्थ्य ठीक रहे और बच्चों का स्वास्थ्य शांति मिले और सुकून आए और आपका चैन, आपके घर में सदा जो है सब यानी सुखी और संपन्न रहें और मंगलमय रहे, परिवार के साथ प्रसन्न रहें, आपको सुख मिले। हमारे पिताजी डॉक्टर एम.एल. गुप्ता जी आगरा कॉलेज से पढ़े थे 1950 से 54 जी। 55 में लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करी, MBBS। 63 में वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। उसके बाद मैं लखनऊ में पैदा हुआ और उसके बाद हम अपोलो में 1998 में आ गए। लेकिन लखनऊ के, मैं लखनऊ को कहूँगा अपने को, लेकिन हमारा जो पैतृक गाँव है वो बाह है। हाँ, देखा है मैंने बटेश्वर। तो बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और हमारे फादर मदर आजकल पिताजी के साथ यहीं रह रहा हूँ लखनऊ दिल्ली में। बहुत सुंदर। माता जी को थोड़ी दिक्कत है, उनको भी आशीर्वाद भगवान दे जिससे उनकी आवाज आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी से कह देना, जो राधा रटे कोट व्याधा कटे, जो राधा रटे कोट व्याधा कटे, हैं संकट कटेगी करेगी भली, बरसबान की लली। श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटे, जो राधा रटे कोट व्याधा कटे। चलो एक बार कह दूंगा मम्मी से। थैंक यू मम्मी से, थैंक यू। और कभी मम्मी को लाइए वहां वृंदावन, मैं लेके आता हूँ। और मैं आपको वृंदावन में वो चीज दिखाऊंगा कि वहाँ एक पेड़ है, पेड़ बंसी बट है। बंसी बट के पेड़ में से बंसी की धुन निकलती है। अच्छा, अब भी तो ये पक्की बात है, भगवान कृष्ण अभी भी यहीं पर हैं और वृंदावन में रह रहे हैं। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। देखो, मैंने आपको सार वस्तु और सत्संग भी सुना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी हो, और यही आपसे आशीर्वाद है। और हमारे बच्चे और पिताजी माताजी सब लोग स्वस्थ रहे, और बाकी संसार में इस तरह के जो
जो व्यथाएं आ रही हैं, प्लेन क्रैश और हेलीकॉप्टर क्रैश, ये सब को हाँ। करना बहुत जरूरी है। बोलिए वृंदावन बांके जय बांके बिहारी की जय, महाराज की जय, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी की जय।